नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या के क्रम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने 23 श्लोकों की व्याख्या को पढ़ा है, समझा है। इसमें मूर्ख, विद्वान, विद्या की महत्ता, सत्संगति, स्वाभिमानी पुरुष का महत्व आदि को हमने पढ़ा है। 24वें श्लोक में भी कुत्ते और हाथी के वृत्तांत से उत्कृष्ट स्वाभिमानी व्यक्ति और निकृष्ट व्यक्ति के स्वभाव का कवि ने चित्रण किया है। मैं इस श्लोक को पढ़ रही हूँ। लांगूल चालनम अधः चरणौ अवपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवः तु धीरं विलोकयति चाटुशतैः भुङ्क्ते। यहाँ कवि भर्तृहरि ने कुत्ते के व्यवहार से निकृष्ट और तुच्छ पुरुष के व्यवहार को प्रतिपादित किया है और कहा है श्वा अर्थात कुत्ता, पिंडदस्य पिंड प्रदान करने वाले, भोजन देने वाले व्यक्ति के सामने लांगूल चालनम, लांगूल का अर्थ है पूंछ, चालना हिलाना, पूंछ को हिलाता है। अधः चरणों अवपातम, नीचे चरणों में, अवपातम लोट पड़ता है, नीचे चरणों में गिर जाता है। भूमौ निपत्य, भूमि पर गिरकर, वदन उदर दर्शनम च, वदन मुख और उदर पेट को दर्शनम दिखाता है। तो कुत्ते की गिड़गिड़ाने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने भोजन देने वाले के सामने अपनी पूंछ को हिलाता है, नीचे चरणों में लौट जाता है उसके सामने, और भूमि पर गिरकर अपना मुख और पेट दर्शनम च, दर्शन अर्थात दिखाता है। गजपुंगवस्तु, तु अर्थात किंतु, गजपुंगवः श्रेष्ठ हाथी, किंतु श्रेष्ठ हाथी धीरम विलोकयति, धीरम धीरता से, गंभीरता से, विलोकयति देखता है, च और चाटुशतैः भुङ्क्ते, चाटुशतैः सैकड़ों प्रकार से चाटुकारिता करने पर, अर्थात प्रिय वचन के साथ, सम्मान के साथ उसे भोजन देने पर ही भुङ्क्ते, वह उस भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को खाता है। तो जैसे संसार में देखा जाता है कि श्रेष्ठ जो हाथी है, हाथी के सामने कितना भी उसका भोजन डाल दिया जाए, यदि क्रोध से, अवमानना से, अपमान से, गुस्से से उसको भोजन दिया जाए तो हाथी कभी भी उस भोजन को ग्रहण नहीं करता है। हाथी को भोजन प्रदान करने के लिए उसकी मान मनुहार करनी पड़ती है, उसे विविध प्रकार से मधुर और मीठे वचनों से उसे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है और अनेक प्रकार से प्रिय वचनों के द्वारा अपने वश में करके ही उसे भोजन कराया जा सकता है। हाथी कभी भी भोजन को बड़ी ही धीरता से, धैर्यपूर्वक उसे देखता रहता है, कभी भी भोजन पर झपट्टा नहीं मारता है, भोजन के लिए उतावला नहीं होता है। तो इसी प्रकार से कुत्ते के समान संसार में जो निकृष्ट प्राणी है, निकृष्ट मनुष्य, नीच और तुच्छ मनुष्य होते हैं, वे सदैव दीनहीन प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं, सदैव धनिकों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, सदैव याचना की प्रवृत्ति रखते हैं, सदैव याचना करते हैं और जिस किसी वृत्ति को अपनाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपने नैतिक मूल्यों का पतन कर, अनैतिकता का सहारा लेकर अनैतिक उपायों से वे जीवन यापन करते हैं। अपने स्वामी के सामने गिड़गिड़ाने में भी वो कभी लज्जा नहीं करते हैं। येन केन प्रकारेण, बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं, अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। जबकि श्रेष्ठ हाथी के समान उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट जो पुरुष है, उत्तम श्रेणी के जो मनुष्य है, वो सदैव नैतिकता का साथ देते हुए, नीति के आधार पर चलते हुए, नीति परक मूल्यों के साथ चलते हुए जीवन यापन करते हैं। कभी भी अपने जीवन में सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, अनैतिक उपायों का कभी भी आश्रय नहीं लेते हैं, निंदनीय और घृणित कार्य नहीं करते हैं,
निंदास्पद उपायों या कार्यों के द्वारा जीविकार्जन नहीं करते हैं, जीविकोपार्जन नहीं करते हैं और महान पुरुषों के सामने, सत्पुरुषों के सामने कभी भी अपनी दीनहीन प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, सदा अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हैं। हाथी के समान वह धीर और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत अधम और उत्तम श्रेणी के व्यक्ति का कवि ने अप्रस्तुत कुत्ते और हाथी के वृतांत से बोध कराया है। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। धीर की एक परिभाषा जो कालिदास ने दी है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि स एव धीरा। विकार राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों के कारण के उपस्थित होने पर भी जिनका चित्त इन विकारों से विकृत नहीं होता है, सदैव सभी परिस्थितियों में भी जिनका चित्त समान रहता है, उन्हें ही धीर कहा जाता है। यहाँ दर्शनम में दृश्य धातु से द्युतिक प्रत्यय हुआ है। अगला श्लोक है, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। इस श्लोक में कवि ने यह बताया है कि संसार में जन्म मरण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। सभी व्यक्ति जन्म लेते हैं और समय आने पर पुनः मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उसी का जन्म सार्थक होता है जिससे उनका वंश उन्नति को प्राप्त करता है, अभिवृद्धि को और सम्मान को प्राप्त करता है। परिवर्तिनी संसार, इस परिवर्तनशील संसार में को मृतः, कौन नहीं मरता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वा न जायते, अथवा कौन न जायते, उत्पन्न नहीं होता है, कौन जन्म नहीं लेता है, स जातः, वही जन्म लिया हुआ समझा जाता है, वही उत्पन्न हुआ समझा जाता है, अर्थात उसी का जन्म सार्थक है। येन जातेन, जिसके जन्म लेने से, जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को प्राप्त करता है। यहाँ वंश की उन्नति से तात्पर्य केवल वंश का विस्तार या संतति का विस्तार नहीं है। वंश की उन्नति से तात्पर्य सभी प्रकार से वंश गौरव और सम्मान का भागी बनता है, गौरव को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को और यश को अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति की ही जन्म की सार्थकता है, जिसके परोपकारी कार्यों से, जिसके सद्गुणों से, जिसके पराक्रम और साहस से मानवता का कल्याण होता है, मानवता का हित होता है। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने से ही उसका वंश चहुमुखी प्रगति करता है, सब ओर से उन्नति और विकास को प्राप्त करता है। अगला श्लोक है, कुसुम स्तबकस्य एव द्वयी वृत्तिः मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। यहाँ मनस्वी पुरुष के दो प्रकार के आचरण कवि ने बताए हैं। पुष्प के गुच्छों के समान, कुसुम स्तबकस्य इव, फूलों के गुच्छों के इव अर्थात समान। मनस्विनः द्वयी वृत्तिः, मनस्वी पुरुष की दो प्रकार की वृत्ति, दो प्रकार का व्यवहार या आचरण होता है। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, या तो वह, वा अर्थात या, सर्वलोकस्य संपूर्ण लोक के, मूर्धनि मस्तक पर, सिरो प्रदेश पर अवस्थित होता है, अथवा वा अथवा शीर्यते वन एव, शीर्यते वन, वन में एव ही, वन में ही शीर्यते नष्ट हो जाता है। जैसे फूलों का गुच्छा या तो लोगों के मस्तिष्क पर चढ़ता है, मस्तक पर चढ़ता है, शिरोधार्य किया जाता है, सिर पर लगाया जाता है और सिर की शोभा बढ़ाता है और सम्मान को प्राप्त करता है। ऐसे ही मनस्वी पुरुष या तो समाज में अपने उच्च कार्यों से अत्यधिक उच्च स्थान प्राप्त करता है, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है, सभी के लिए प्रशंसा का पात्र बनता है, सभी के द्वारा ग्राह्य होता है, सभी उसे अत्यधिक सम्मान प्रदान करते हैं। या फिर जैसे फूलों का गुच्छा वन में डालियों में लगा हुआ ही सूख जाता है या वही नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मनस्वी या स्वाभिमानी पुरुष भी अपने जीवन को सामान्य रूप से व्यतीत करते हुए अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकेले ही जीवन
नष्ट कर देता है, लेकिन कभी भी अपनी क्षमताओं के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ समझौता नहीं करता है, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। कभी भी तुच्छ कार्यों को, अनैतिक कार्यों को मनस्वी पुरुष नहीं करते हैं, निम्न स्तरीय कार्यों को नहीं करते हैं। फूलों के गुच्छे के समान मनस्वी पुरुष का इस प्रकार से दो प्रकार का व्यवहार लोक में पाया जाता है। यहाँ कुसुम स्तबकस्य इव में उपमा अलंकार है फूलों के गुच्छों के समान। इस प्रकार से हमने 24, 25 और 26 श्लोकों की व्याख्या को समझा है। प्रिय छात्राओं, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।